प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी कहानी और वह आगे बढ़ गई को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की मेरी कहानी ये नई कहानी है जीवनी का आंचल जो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। ये कहानी भी लंबी चलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और हम सब साथ रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू कर रही हूँ मैं अपनी कहानी को। आज फिर चटाक चटाक की आवाजें शांता के घर से आ रही थी। महतो, मोहन और कजरी तीनों आपस में बात कर रहे थे कि इसमें कोई कर भी क्या सकता है। औरत ऐसा काम ही क्यों करे कि मर्द को गुस्सा आ जाए और उसका हाथ उठे। जीवनी की चीखें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी, पर उसको बचाने वाला कोई नहीं था। कोई भी आता तो उलटकर शांता उसके पीछे ही पड़ जाता था। बस जरा सी कोई बात होती और वह जीवनी के बदन के बखियों उधेड़ देता था। आज दाल में जरा सा नमक कम रह गया था। नमक ऊपर से डाला जा सकता था, पर उसको तो खाना ही हजम नहीं होता था जब तक वह जीवनी की चीखें और सिसकियां ना सुन ले। उसकी जिंदगी ही क्या थी? दिन भर घर के कामों में खटना और रात में अपने शराबी पति की इच्छाओं के आगे अपने आप को पेश कर देना। उसका कसूर भी क्या था? घर पर खाने को भी नहीं था और गरीबी और कर्ज ने माता पिता की कमर तोड़ रखी थी। माँ ने उसे सारा दिन घर के काम में ही लगा रखा था। घर पर भी काम करती और बाहर भी सारा दिन रसोई और झाड़ू पोछा, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन जीवनी ने माँ से कहा, माँ मुझे गुलाबी आंचल वाला लहंगा खरीद दो ना। उसे गुलाबी आंचल वाला लहंगा मिला, पर लेकर दिया शांता ने। राधु, जीवनी के पिता पर शांता प्रसाद का बहुत कर्जा था। शांता प्रसाद ने एक दिन जीवनी को देखा तो उसने कह दिया कि अपनी बेटी जीवनी को मुझे ब्याह दो तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा और ऊपर से 20,000 और दूंगा। महज 15 साल की ही उम्र थी। माता पिता को यह सही भी लगा था। एक तो मुफ्त में बेटी का ब्याह, सारा कर्ज माफ और 20,000 नकद। उन्होंने एकदम हाँ कर दी। बस फिर क्या था? 46 साल का शांता प्रसाद 15 साल की जीवनी को ब्याह कर ले आया था। यह उसका तीसरा ब्याह था। एक पत्नी तो शादी के बाद बच्चा होने पर भगवान को प्यारी हो गई थी, और दूसरी को उसने दूर गांव में अपने तीनों बच्चों के साथ रखा हुआ था। यहाँ वह जज साहब के यहाँ उनके घर और दफ्तर का सारा काम देखता था और एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पास में ही रहता था। जीवनी के पिता राधु को वह जानता था और जब तब 200-400 की मदद करता और बदले में ब्याज भी वसूलता था। राधु पैसा तो ले लेता था, पर वापस कहाँ से देता? जो मेहनत मजदूरी करता उसमें मुश्किल से कमरे का किराया जाता और थोड़ा बहुत ही खाने को बच पाता था। 20,000 रुपया तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने 20,000 लेकर अपनी बेटी शांता को ब्याह कर दे दी। शांता उसको अपने कमरे में ले आया। इसके बारे में उसने अपनी पत्नी को कुछ भी ना बताया। पहली ही रात को वह खूब शराब पीकर आया और अपनी इस नई नवेली पत्नी पर अपने अधिकार हासिल करने को आगे बढ़ा। तब जीवनी एकदम से उठ खड़ी हुई कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। तब उसने कहा कि ठीक है, वह 20,000 और कर्ज की सारी रकम अपने पिता से अभी लाकर दे दे तो वह आजाद है। यह सुनकर जीवनी रोने लगी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पिता के पास पैसा नहीं है। वह रोती हुई जीवनी को खींच कर अपने बिस्तर पर ले आया और बलपूर्वक उसका गुलाबी आंचल उसके बदन पर से खींचकर उस पे अपना अधिकार हासिल करने लगा। जीवनी के रोने की आवाज अब सिसकियों में बदल गई। शांता ने हर तरह से उसे नोचा, खसोटा और फिर एक तरफ को लुढ़क कर सो गया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। अगर वह जरा भी ना नुक्कर करती तो वह उसके बदन पर नील बनाने में कोई कसर ना छोड़ता। उस दिन वह उसे बुरी तरह पीटता और फिर वही नोच खसोट का सिलसिला शुरू हो जाता था। एक दो बार वह घर से भागकर अपने माता पिता के पास आ गई। तब उसको देखते ही पहले तो माता पिता ने ही उसको खूब खरी खोटी सुनाई कि ऐसे वो उनके पास क्यों चली आई। उन्हें डर था कि शांता पैसे मांगने आ जाएगा, और लड़की वापस घर पर आ गई वो अलग। थोड़ी देर में उसको ढूंढता हुआ शांता भी पहुंच गया था, और फिर वहां से घसीटता हुआ घर पर लेकर आया और गुस्से से उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में दे मारा। बहुत पीटा, और जब वह लगभग बेहोश हो गई तो शराब की पूरी बोतल अपने और जीवनी के मुंह में उड़ेल दी।
उसके बाद उसका रोज का वही काम, उसके बदन पर जगह जगह नील बनाना। सुबह उठने पर जीवनी को बुखार और पूरे बदन में भयंकर दर्द हो रहा था। उसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई थी और वह जो कुछ भी कहता था या करता था उसको चुपचाप से मान लेती थी। अब रोज मार खाना और बदन तुड़वाना तो उसकी नीति ही बन चुकी थी। बस मुंह खोलती या जरा भी इधर उधर होती तो शांता के जुल्म और बढ़ जाते थे। 16 साल की होते तक वह गर्भवती हो गई। तब एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके, डरते हुए उसने शांता से कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है। वह कड़क कर बोला कि तुझसे यह किसने कहा। तब उसने बताया कि जिस सेंटर में वह पहले झाड़ू पोछा करती थी, वहां की नर्स दीदी ने बताया था कि लड़कियों को छोटी उम्र में बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। अच्छा, बच्चा हमारा और उम्र तय करेगी वो नर्स। मेरे सामने दोबारा ये बकवास मत करना। जो होगा सब मेरी मर्जी से होगा। जरा भी जुबान बाहर निकाली तो काट कर हाथ पर रख दूंगा। गर्भ में बच्चा और उस पर पति की जोर जबरदस्ती और मार पिटाई। एक कसर जो रह गई थी वह उसकी पत्नी ने आकर पूरी कर दी। उसको कहीं से शांता की इस शादी का पता चल गया था। वह आई और पहले तो शांता को खूब भला बुरा कहा और अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी रचाने पर शांता के घर पर खूब हंगामा किया। अब जीवनी को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप है, पर उसे वैसे भी उसके माता पिता को कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं था। माता पिता को बताकर भी वो क्या ही करती। यह बात उसने उसके माता पिता को पहले ही बता दी थी। यह सब जीवनी इससे ज्यादा सहन ना कर पाई और एक दिन पति जब जज साहब के काम से बाहर गया हुआ था तो वह छिपते छिपाते घर से भाग निकली। भाग तो गई पर फिर समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। माता पिता के घर गई तो शांता वहां से घसीट कर ले आएगा और उसे अपनी पिटाई याद करके ही सिहरन होने लगी। थोड़ी ही दूर पहुंच पाई थी कि उसके पति का दोस्त मोहन दिखाई दिया। उसे लगा शांता तो आज साहब के काम से बाहर गया है, तो यह कहाँ जा रही है। उसने कहा, कहाँ जा रही है। तब वह बोली, तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मोहन आश्वस्त होकर आगे बढ़ गया और अब वह और तेजी से अपने रास्ते पर जाने लगी। उसे ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। दूर एक सड़क दिखाई दे रही थी जहां से बसें और कारें जाती हुई दिखाई दे रही थी। उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे कि वह बस पर चढ़कर किराया देकर कहीं जा सके। वह डर भी रही थी कि अगर शांता आ गया तो मार मार के उसकी हालत बिगाड़ देगा। दोस्तों, ये है मेरी कहानी जीवनी का आंचल का भाग 1। जीवनी शांता के डर के मारे घर से तो भाग गई है। वह गर्भवती भी है। वह कहाँ पहुंच पाएगी। क्या वो शांता के चंगुल से बच पाएगी। आगे की कहानी जीवनी का आंचल भाग 2 में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहती हूँ। इसके साथ ही साथ मेरी एक और कहानी शुरू हो रही है। उस कहानी का नाम है वह छप्पन छुरी। यह कहानी एक लड़की के बारे में है जो डांस करती है। 15-16 साल की उम्र में स्टेज पर डांस करते करते वह अपना जीवन बिता रही है। उसको लोग वह छप्पन छुरी कहकर और कई तरीके के और तरीकों से बातें करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। हम यह अपनी कहानी में देखेंगे कि वह डांसर कैसे बनी, वह स्टेज पे क्यों परफॉर्म कर रही है। तो मेरी अगली कहानी वह छप्पन छुरी में भी हम जल्दी मिलेंगे। दोस्तों, कृपया मेरे साथ बने रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी